हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल परफेक्ट प्लेस फॉर एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि आज हम पढ़ेंगे हिंदी के वाक्य रचना। हमारा टॉपिक है वाक्य रचना। हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था शब्द रचना क्या होती है, वर्ण रचना क्या होती है। अगर आपने हमारा पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज प्ले लिस्ट में जाइए और हमारे वीडियो को जरूर देखें। तो हम चलते हैं हमारा आज की क्लास की ओर। हमारा आज का टॉपिक है वाक्य रचना। क्या है? वाक्य रचना। पहले हमने शब्द रचना पढ़ा था, फिर वर्ण रचना पढ़ा था और आज का है वाक्य रचना। ठीक है, हमें देखा है शब्द के सार्थक संघात को वाक्य कहते हैं। हमने अगर आपने वर्ण रचना की वीडियो देखी होगी तो यहाँ पे क्या था कि वर्ण के सार्थक संघात को वाक्य कहते हैं। ठीक है, शब्द रचना में क्या था? वर्ण के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं और इसमें है शब्द के सार्थक संघात को। संघात क्या होता है? जिसमें कोई अर्थ निकले। समझ रहे हैं? जिसका कोई अर्थ निकले। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बच्चे पढ़ रहे हैं। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, वह खा रही है, वह नाच रही है, इसका कोई अर्थ है। जिसका अर्थ ना हो वो कोई संघात नहीं है, मतलब निरर्थक है वो। ठीक है, जिसका कोई अर्थ निकले वही सार्थक क्रिया होती है या सार्थक वाक्य होता है। ठीक है, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका कोई मीनिंग है, मतलब है, इसलिए। ठीक है, अब आइए हम जान लेते हैं वाक्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं वाक्य के भेद। हिंदी के संपूर्ण वाक्यों को 3 वर्गों में बांटा गया है। अब इनको भी जो वाक्य इनको भी 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है अर्थ के अनुसार वाक्य, मतलब अर्थ के अनुसार। फिर दूसरा है रचना के अनुसार और तीसरा है प्रयोग के अनुसार। हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे, सभी को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, कि अर्थ के अनुसार कितने होते हैं, रचना के अनुसार कितने होते हैं। तो हमारा पहला है अर्थ के अनुसार। ठीक है, हम पढ़ते हैं अर्थ के अनुसार में। ठीक है, पहला है अर्थ के अनुसार वाक्य। ठीक है, अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? पहला है अर्थ के अनुसार, तो इसके कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। आइए हम देख लेते हैं इन 8 भेद कौन कौन से होते हैं। पहला है विधिवाचक वाक्य। क्या है? विधिवाचक। दूसरा है निषेधात्मक वाक्य। क्या है? निषेधात्मक, जिसमें नहीं मतलब नकारात्मक है। ठीक है, और तीसरा है प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, और चौथा है विस्मयादि बोधक। ठीक है, विस्मयादि बोधक वाक्य। और पांचवा है संभाव्यवाची वाक्य। और छठा है आज्ञा सूचक, जिसमें आज्ञा देनी हो। ठीक है, और सातवां है इच्छावाचक वाक्य। क्या है? जिसमें अपनी इच्छा प्रकट करते, इच्छा व्यक्त करनी हो। और आठवां है संकेतवाची वाक्य। आपको लग रहा होगा कि सर ने तो फटाफट पढ़ा दिया, लेकिन मैं आपको इनको डिटेल से भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब हम एक एक करके इन सभी को डिटेल से पढ़ेंगे। क्या है? इनको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे पहले विधिवाचक वाक्य की ओर। हमारा पहला है विधिवाचक वाक्य। क्या है? विधिवाचक वाक्य। आइए हम पढ़ लेते इसको। जिस कथन में स्वीकारात्मकता हो, मतलब जिसे स्वीकार किया जा सके, जिसमें 100% स्वीकारात्मकता हो, उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विधिवाचक वाक्य। जैसे बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं, वो मचा रहे हैं मतलब वो कर रहे हैं उस काम को, वो स्वीकार करना पड़ेगा। क्या मतलब? वो कर रहे हैं उस काम को तो स्वीकार करना पड़ेगा। इसमें कोई संदेशा नहीं है कि वो शोरगुल मचा रहे हैं। हमारे सामने क्या कर रहे हैं? वो शोरगुल मचा रहे हैं, तो ये स्वीकारात्मकता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख ले। छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हमको पता है वो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि वो तैयारी कर ही रहे पक्का, इसलिए इसमें क्या है? स्वीकारात्मकता है। ठीक है, अब अगले जैसे यदि आप मुझे बुलाए होते तो अवश्य आ जाता। ये अक्सर संकेतवाची वाक्य है, लेकिन ये मतलब आप अगर ये आता है तो कोई विधिवाचक भी आपके गलत है, लेकिन ये विधिवाचक वाक्य नहीं, ये संकेतवाची वाक्य है जो संकेतवाचक वाक्य में प्रयोग होता है। ठीक है, अगला दे रखा है निषेधात्मक वाक्य। अब निषेधात्मक वाक्य होता है जिसमें नहीं आए या जिसमें नकारा जाए, उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। और जैसे इसमें एक तरह का और होता है, जैसे इसमें कोई आज्ञावाचक, जैसे फूल मत तोड़ो, ये भी नकारात्मक में आता है। क्या? ये भी निषेधात्मक में आता है। फूल मत तोड़ो, यहाँ मत जाओ, ये वैसे आज्ञावाचक में भी आता है, लेकिन ये निषेधात्मक में भी आता है। कभी कभी बच्चे गलती कर लेते। आइए पढ़ लेते। जहां किसी कथन में नकारात्मकता हो, मतलब जहाँ पे कोई नकारा जाए या नकारात्मकता हो कि ये काम मत करो, यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये तैयारी नहीं कर रहे, वहां निषेधात्मक वाक्य होता है। जैसे आजकल कुछ छात्र ठीक से तैयारी नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे? नहीं, अभियान नहीं आ गया ना, तो ये हमको पता लग जाएगा कि निषेधात्मक वाक्य है।
मतलब कोई छात्र तैयारी नहीं कर रहे। और इसका एक और, जैसे यहाँ फूल मत तोड़ो, क्या, जैसे फूल मत तोड़ो, क्योंकि अगर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन ये भी निषेधात्मक है। क्या है, ये भी निषेधात्मक ही है, क्योंकि यहाँ अगर नहीं का प्रयोग हुआ है इसका मतलब ये निषेधात्मक नहीं हुआ, नहीं, ये निषेधात्मक भी है और यहाँ आज्ञावाचक भी है। ठीक है, बच्चे कई बार गलती कर देते, इसको आज्ञावाचक कर देते, तो ये निषेधात्मक वाक्य भी है। ठीक है, अब अगले की ओर चलते हैं। हमें तीसरा देखा है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। जहां किसी कथन में प्रश्न वाक्य दिया हो, ये तो सिंपल है कि जहां किसी प्रश्न में प्रश्न दिया हो, लेकिन ये गलत, आपको सिंपल लग रहा होगा, लेकिन मैं आगे बताता हूं इसमें एक और चीज क्या है जिससे बच्चे अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अथवा प्रश्नवाचकता का भाव हो, वहां प्रश्नवाचक, सॉरी यहाँ वाचक है, प्रश्नवाचक वाक्य होगा। जहां प्रश्नवाचकता का भाव हो, जैसे भाव भी होना, जहां भाव, जैसे मैं आपको देखे हो, यहाँ पे प्रश्नवाचकता का भाव है नहीं, जो भाव में आए ना वह प्रश्नवाचक वाक्य होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, आप क्या कर रहे हैं, अब इसमें तो सिंपल है कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ गए, ये प्रश्नवाचक है। क्या, जैसे आप सामने वाला कुछ, आप कहाँ गए थे, तो आप उससे प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे एक और, अब देखे हो, गए हो, सुने हो, आपने शब्द सुना, जैसे हम बोलते आप कहीं गए हो, आप वहां गए हो, तो ये प्रश्नवाचक, भले इनमें प्रश्नवाचकता नहीं हो, लेकिन भाव से तो प्रश्नवाचक लग रहे, यही दे रखा है। क्या हो, प्रश्नवाचकता का भाव हो, क्या हो, भाव, भले ही वो प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग नहीं हो रहा हो, लेकिन वो भाव या हाव भाव से प्रश्नवाचक हो, वह प्रश्नवाचक वाक्य होगा। जैसे आप गए हो, क्या, कहां गए हो, क्या आप कभी सुने हो, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। क्या हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे देखे हो, वहां गए हो, सुने हो, भले ये भाव से क्या हो रहा है, भाव से प्रश्नवाचक, इनमें प्रश्नवाचक वाक्य या क्या का प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन ये प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, तो मैं आपको यही समझाने कर रहा हूं कि अगर आप ये शब्द देखिए, कहीं देखे हो, कहीं सुने हो, और आप ये प्रश्नवाचक वाक्य नहीं लगाओगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्रश्नवाचक है, क्योंकि भाव तो प्रश्नवाचक का ही हो रहा है। ठीक है, नोट सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट। अब देख लेते इस नोट में क्या है। यदि किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द दिया हो, मतलब आपको एक वाक्य दे दिया है, ये वाक्य, अब इसमें क्या है, जैसे क्या है, तो आप समझोगे कि ये प्रश्नवाचक है। क्या है, आप ये समझोगे कि प्रश्नवाचक है, लेकिन ये प्रश्नवाचक नहीं है। कैसे, मैं देख लो, आप देख लो। यदि किसी वाक्य में प्रश्नवाचक वाक्य शब्द दिया हो, परंतु उसमें प्रश्नवाचकता का भाव न हो, क्या न हो, भाव, वहां क्या था, भाव हो, जैसे मैंने सब बताया था आपको, देखे हो, कहीं हो, तो इसमें प्रश्नवाचक नहीं है, लेकिन यहाँ भाव था। अब देख लेते, भाव न हो, जैसे वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होगा। अब मैं आपको उदाहरण दे के बताता हूं। यदि आप लोग मेरी बात मानोगे तो न जाने क्या बन जाएंगे, मतलब इसमें अगर क्या आएगा तो प्रश्नवाचक थोड़ी है क्या, आप पढ़ के देख लीजिए। यदि आप लोग मेरी बात मानोगे तो न जाने क्या बन जाएंगे, ये क्या प्रश्नवाचक का भाव नहीं करा रहा है, ये क्या प्रश्नवाचक के लिए नहीं लगा है, ये तो आपको शब्द को पूरा करने के लिए लगा है, इसलिए इसमें भाव कहाँ है। अगर वो यूं पता, क्या, अगर ये पता है, जैसे क्या आप लोग मेरी बात मानोगे, तो ये प्रश्नवाचक बता, क्या आप लोग मेरी बात मानोगे, ये प्रश्नवाचक पूछा, लेकिन यहाँ पे क्या तो दूसरे भाव का ये कर रहा है, मतलब व्यक्त कर रहा है, ये प्रश्नवाचक नहीं है। तो मैं आपको ये समझाने कर रहा हूं कि अगर आपको क्या आ जाए तो आप उसे प्रश्नवाचक मत समझिएगा, जहां मतलब उसमें प्रश्नवाचक, जैसे यदि आप लोग मेरी बात मानोगे तो न जाने क्या बन जाएंगे, ये प्रश्नवाचक थोड़ी है, ये तो आपको शब्द को पूरा करने के लिए क्या लगाया गया है। ठीक है, तो आप इसको, ये प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होगा। ठीक है, तो आपकी क्लास में आज का आपका टॉपिक यही समाप्त करता हूं। जैसे तीसरा हुआ है, अभी 5 और बचे, तो मैं आपको अगली वीडियो में 5 कराऊंगा। ठीक है, तो मैं आपसे विदा लेता हूं, और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपने हमारे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए और इससे पहले की वीडियो जरूर देखें। जय हिंद, जय भारत।